सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में हम विद्यालयों में आयोजित होने वाली CCLE की गतिविधियों पर अंक विभाजन लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार कैसे करना है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक CCLE की गतिविधियां हम आयोजित तो कर रहे थे, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि किस तरह से अंकों का विभाजन किया जाए, किस तरह से रिकॉर्ड का संधारण किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बातें जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वार्षिक परीक्षा में CCLE की गतिविधियों पर अधिभार क्या होगा, वार्षिक परीक्षा में ये अंक जुड़ेंगे अथवा नहीं जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें लोक शिक्षण संचालनालय से। कहा गया है, प्रदेश के विद्यालयों में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं एवं 10वीं में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत 20% अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार की प्रथम 3 कालखंडों में सतत और व्यापक मूल्यांकन हेतु गतिविधि संचालित की जाएगी। इसी अनुक्रम में वार्षिक परीक्षाफल बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर कहा गया 9वीं और 10वीं दोनों का वार्षिक परीक्षाफल CCLE की गतिविधियों के आधार पर बनाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक, यहाँ पत्र क्रमांक दिया हुआ है और यह पत्र है 4/9/2017 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन 3 क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें अधिभार का प्रतिशत निम्नानुसार रहेगा। शैक्षिक क्षेत्र जिसमें भाषा 1, भाषा 2 और भाषा 3 यानी प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के साथ गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान यानी 9वीं 10वीं के लिए पूरे 6 विषय। इस पर 80% अधिभार होगा। और बाल सभा आधारित सह शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिमाह शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए थीम के अनुसार जो गतिविधियां आयोजित होंगी, उन गतिविधियों पर 20% अंक निर्धारित हैं। वार्षिक मूल्यांकन हेतु आगे कहा गया है कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षाफल मूल्यांकन के लिए निम्नानुसार अंक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्देश प्राप्त होने के बाद कक्षा 10वीं में भी अपनाया जाएगा। आगे इसके लिए निर्देश प्राप्त होंगे। साथियों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आइए अब देखते हैं आगे वार्षिक का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं में ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षा होती है, जैसे विज्ञान में निर्देश हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर 20% अंक का अधिभार रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार 5% होगा, जैसा कि पूर्व में भी होता रहा है। और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार 5% होगा। और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार होगा 60%। यानी वार्षिक परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी 60 अंक अर्जित करता है तो उसका 60% 36 अंक उसके वार्षिक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। साथ ही 10% अंक निर्धारित है, यानी प्रैक्टिकल में अगर वह 20 अंक अर्जित करता है तो उसका 10% यानी 2 अंक वार्षिक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से सैद्धांतिक के 60% और 10% प्रैक्टिकल के मिलाकर के कुल 70% अंकों का जो अधिभार है वह होगा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों पर। इस तरह से कुल ये 100% हो गया। जिन विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि 20% CCLE की गतिविधियों से और 5% त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार और 5% अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का अधिभार होगा और 70% होगा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर। इस तरह से ये कुल 100% हो गए। आगे कहा गया है कि शैक्षिक क्षेत्र में गत वर्षों के अनुरूप 6 अनिवार्य विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन विषय आधारित, सह शैक्षिक क्षेत्र मूल्यांकन गतिविधि आधारित तथा दोनों के संयुक्त आधार पर उपरोक्त कंडिका में वर्णित अंक प्रक्रिया अनुसार परीक्षाफल प्रदान किया जाए। और सह शैक्षिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं यानी CCLE की गतिविधियां, ये माह जुलाई से जनवरी तक प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक कक्षा और वर्ग के विद्यार्थी उस दिन की गतिविधि में भाग लेंगे। यानी ये कुल 7 माह तक की गतिविधियां आयोजित होंगी। प्रत्येक छात्र की सहभागिता अनिवार्य होगी, जिस पर उन्हें अंक दिए जाएंगे।
और अगर किसी शनिवार को अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में आगामी शनिवार को 2 सप्ताह की गतिविधि एवं मूल्यांकन एक साथ कराया जाए। उपरोक्तानुसार प्रत्येक माह की गतिविधि के लिए निर्धारित 70 अंक हेतु अंक विभाजन निर्धारित रहेगा। साथियों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि 20 अंक प्रत्येक CCLE मूल्यांकन पर होंगे, किंतु यहाँ माह के 4 सप्ताह के लिए निर्धारित 70 अंक कहा गया है। तो ये 70 अंकों का विभाजन कैसे है, आगे देखते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्र में 7 माह की गतिविधियां, यानी कुल कितने माह गतिविधियां होना है, 7 माह गतिविधियां होना है। और अंक विभाजन देखिए, चारों सप्ताह के लिए समान अंक नहीं है। पहले और दूसरे सप्ताह के लिए 20 अंक हैं। चूंकि 2 सप्ताह होंगे प्रत्येक माह में, तो इस तरह ये कुल 7 माह के 14 सप्ताह में हमको 20 अंक के आधार पर यानी कुल 280 अंक का CCLE मूल्यांकन होगा। तीसरे और चतुर्थ सप्ताह में जो गतिविधियां होगी उस पर 15 अंक निर्धारित हैं। माह में 2 सप्ताह होंगे और 7 माह तक की गतिविधियां होंगी। इस तरह से 7 दूनी 14 सप्ताह और 15 अंक प्रत्येक सप्ताह। तो इस तरह से ये अधिभार हो गया 210 अंकों का। कुल 280 और 210 योग 490 अंक। और संपूर्ण सत्र में बाल सभा में नियमित उपस्थिति पर 10 अंक, यानी कुल योग 500 अंक। अर्थात पूरे सत्र में 500 अंक में से अंक प्राप्त होंगे। प्रत्येक माह में विद्यार्थी के व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं विद्यार्थी के निर्धारित सदन हाउस के द्वारा अर्जित अंकों को जोड़ा जाकर सतत एवं व्यापक शिक्षा गतिविधि मूल्यांकन पंजी संधारित की जावे। साथियों, हम अगले एक कालखंड में पंजी का संधारण किस तरह किया जाए इसकी चर्चा भी करेंगे। वार्षिक परीक्षा में किस तरह अंकसूची प्रदान की जाएगी। वार्षिक परीक्षा के उपरांत शैक्षिक क्षेत्र में त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी द्वारा अर्जित उपलब्धि के अंक जोड़े जाकर वार्षिक परीक्षा फल की अंकसूची प्रदान की जाए। अंक विभाजन कैसा होगा यहाँ देखते हैं। तो वार्षिक परीक्षा की अंकसूची में अंकों का अधिभार यहाँ पर और आगे समझाया गया है। वार्षिक मूल्यांकन हेतु अंक विभाजन यहाँ और अच्छे से समझाया गया है। जैसे त्रैमासिक परीक्षा में कुल 500 अंक होंगे। अब 500 अंक, चूंकि परीक्षा तो हम 6 विषयों की लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमको बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अपनाना है। अर्थात जिन 6 विषयों की परीक्षा विद्यार्थी ने दी है उनमें से 5 विषयों के जिसमें विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हों, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु 5 विषयों के अंकों को ही लिया जाए। यानी त्रैमासिक परीक्षा के कुल 6 में से हम 5 विषयों को लेंगे, तो यहाँ पर अधिकतम अंक होंगे 500 और इसका 5% यानी अधिकतम 25। अगर कोई विद्यार्थी 500 पूरे लेता है तो उसे 25 अंक, तो यहाँ पर अधिकतम 25 अंक। अर्धवार्षिक परीक्षा के 500 में से अधिकतम 25 और वार्षिक परीक्षा के 500 में से अधिकतम 70% अर्थात 350 में से अंक विद्यार्थी की अंकसूची में अंकित किए जाएंगे। सह शैक्षिक क्षेत्र यानी जो CCLE की गतिविधियों पर आधारित मूल्यांकन है वह भी कुल 500 अंकों का है और इसके 20% यानी अधिकतम 100 अंक। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा फल का निर्धारण होगा। इस प्रकार यहाँ पर अधिकतम अंक होंगे 500। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अंकों का कृपांक के रूप में लाभ दिया जा सकता है। यह लाभ या तो सभी विषय में अथवा किसी एक विषय में दिया जा सकता है। यानी हम 5 अंकों को बांट करके भी कृपांक दे सकते हैं। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में अधिभार देने के पश्चात प्राप्त अंकों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि छात्र 2 विषयों में उत्तीर्ण होता है तो छात्र को 2 विषय में पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र 3 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। 6 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषयों में उत्तीर्ण एवं 1 विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत घोषित किया गया है, तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर विद्यार्थी चाहे तो श्रेणी सुधार के रूप में अगले वर्ष नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं, यहाँ पर 11वीं के लिए भी कहा गया है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की स्थानीय परीक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित कृपांक नीति का पालन
कृपांक नीति का पालन किया जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी को पूर्णांक का 1% अर्थात कक्षा 9वीं में अधिकतम 5 और कक्षा 11वीं में अधिकतम 5 अंक का लाभ कृपांक के रूप में दिया जा सकता है। और यह लाभ या तो सभी विषयों में अथवा किसी एक विषय में दिया जा सकता है, भले ही प्रश्न पत्र के पूर्णांक 100 हो अथवा 50। किसी भी विषय में दिए गए कृपांक को उस विषय के योग में अथवा संपूर्ण विषयों के महायोग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिस विषय में कृपांक दिया जा रहा है उस विषय के प्राप्तांकों पर लाल स्याही का गोला लगाकर ऊपर एस यानी ये डॉलर का साइन है, इसे लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए किसी विषय में छात्र के 29 अंक आते हैं, उसे 4 अंक का कृपांक दिया जाता है, तो इसे 29 साइन ऑफ डॉलर और 4 लिखा जाएगा। साथियों, आज के इस कालखंड में इतना ही। अगले कालखंड में हम चर्चा करेंगे कि CCLE की गतिविधियों का विद्यालय में संधारण किस तरह करें। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में CCLE की और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।